So finally the day has arrived and I am heading back to New Delhi, because New Delhi is the closest railway station from Guwahati. Not the closest actually, it's very far, around some 2000 kilometers, more than that. But for me to reach Himalayas, I'll have to reach New Delhi first. So this commences the beginning of my journey, my train journey, and this is 7:30 a.m. So I'm not boarding the train from Guwahati station, but I am trying to board it from the Kamakhya station, which is around 13 kilometers far from Guwahati station. So upon reaching the road, I will take the bus to Kamakhya, and we have the Northeast Express starting at 12:40 from the Kamakhya station. So meanwhile we have few hours. So what we will do is we'll try to visit the iconic Kamakhya Devi temple, where the goddess Shakti is worshipped in the form of vulva or vagina, and that's pretty interesting. And it is also said that in the month of June the river flows red, the Brahmaputra, and that's the time when the vulva or the vagina a cycle of women I don't know how to pronounce it, menstruate. I guess I'm saying it right. So in the other part of India, menstruation is termed as a taboo. They do not let women enter the houses or go to the temple. But this temple is specially dedicated to the menstruation cycle. So this part of the world is a bit different in terms of empowerment of women. Women are very empowered, and they are rightly treated as goddesses. So बने रहें मेरे साथ और आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या हमारा एडवेंचर आज हमें पहुंचा पाएगा जहां हम जाना चाहते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर घर है, पीछे चीफ जस्टिस साहब का घर है। तो वैसे कल मुझे एक डांट पड़ चुकी है चीफ जस्टिस साहब के मकान का, वो वीडियो टाइप बना रहा था मैं कुछ, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड मेरे ऊपर चढ़ गया। बट आई जस्ट आस्क्ड हिम, मैंने कहा इतनी प्रॉब्लम है तो यू शुड स्टिक अ बोर्ड आउटसाइड योर हाउस, नो फोटोग्राफी अलाउड, इजंट इट। चलो ठीक है, अभी मैं मेन रोड पहुंचता हूँ, बस पकड़ता हूँ और आगे चलते हैं। ये देखो बस वाले ने मुझे पता नहीं कहाँ उतार दिया है, पर वो अच्छा वो मुझे गणेश भाई मिल गए। गणेश भाई रैपिडो चलाते हैं, तो रैपिडो सर्विस मिल गई है मुझे गुवाहाटी में। अब हम जाएंगे कामाख्या टेम्पल और वहाँ से फिर हम जाएंगे अपनी ट्रेन पकड़ने कामाख्या रेलवे स्टेशन। तो चलो गणेश भाई के साथ कामाख्या टेम्पल चलो। कामाख्या के द्वार से आगे बढ़ते हुए अब हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं। इस पहाड़ को नीलांचल पर्वत के नाम से जाना गया है, और नीलांचल वासिनी के नाम से भी माता कामाख्या को जाना गया है। तो माता कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराना शक्तिपीठ है, और माँ शक्ति की यहाँ योनि के रूप में पूजा की जाती है। तो ये लीजिए पहुँच गए हम लगभग मंदिर के प्रवेश द्वार पे, और ये देखिए कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर आसपास, जहाँ से आप माता के लिए प्रसाद ले सकते हैं। चूँकि ये शक्तिपीठ है तो यहाँ पर श्रृंगार का बहुत महत्व है। माता की लिए चुनरी और उनके श्रृंगार आभूषण वगैरह यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए मेन जो गली है मंदिर को जाने की, उसमें प्रवेश कर लिया है मैंने, और वो देखिए मंदिर का गुंबद दिखने लग गया है। तो ये जो मंदिर का शिखर दिख रहा है, ये ओरिजिनल शिखर नहीं है, ये अहोम किंगडम के राजाओं ने बनवाया था 1500वीं शताब्दी में, और मंदिर का उल्लेख 8वीं सदी से मिलता है, यानी कि 8वीं सदी में तेजपुर के कुछ अभिलेख हैं जिनमें मंदिर का उल्लेख मिला है। उसके बाद भूकंप और इन्वेडर्स ने इस मंदिर को ढाने की बहुत कोशिश की, और उसके बाद कई बार इस मंदिर को खड़ा किया गया। तो इस मंदिर को खड़ा करने का क्रेडिट जाता है मलेच्छ डायनेस्टी को। मलेच्छ किंगडम एक बहुत पुराना किंगडम है। जब आसाम में कामरूप राज्य हुआ करता था
यानी कि कामरूप के नाम से इस पुराणों में जाना गया है। तो 4वीं शताब्दी में कामरूप के राजा थे मलेच्छ डायनेस्टी के लोग, तो उन लोगों ने इस मंदिर को खड़ा किया। और जब 15वीं शताब्दी में इस मंदिर को गिराया गया तो उसके बाद कूच राजाओं ने और फिर अहोम राजाओं ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। तो काफ़ी भीड़ है आज मंदिर में। सुबह अमूमन भीड़ ज़्यादा होती है। तो जून माह में यहाँ अम्बुबाची मेला लगता है, जिसमें बहुत लोग यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। और ये एक सब टेम्पल है, क्योंकि इस मंदिर में 10 देवियों के अलग अलग मंदिर हैं, जिनमें से 3 देवियाँ एक मुख्य मंदिर में रहती हैं और बाकी की 7 देवियों के अलग अलग मंदिर हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एक मंदिरों का समूह है और इसमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कर रखा है। लेकिन जो मुख्य मंदिर है तो उसमें 3 माताएं रहती हैं, मतंगी, कमला और त्रिपुरा सुंदरी। और बाकी की माताओं के नाम हैं। के लिए हार ले लिया ताकि हम माता जी को कुछ भेंट अर्पण कर पाएँ। और यहाँ देखिए कुछ बड़े बड़े बकरे खड़े हैं मंदिर में। और ये है मंदिर का मुख्य शिखर, जो बहुत ही भव्य है। तो इन बकरों का साइज देखिए, शेर से बड़े बकरे हैं। और यहाँ भी कुछ बकरे आराम कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कबूतर हैं और बकरे भी हैं। हे प्रभु, तो ये देखिए बहुत सुंदर मूर्तियों का निर्माण है। और इस पूरे परिसर में करीब 10 माताओं का निवास माना गया है, जिनमें माता त्रिपुरा सुंदरी, शक्ति, छिन्नमस्तिका, मतंगी, काली और अन्य माताएं भी हैं, जिनका नाम मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है। तो ये कामरूप राज्य की धरोहर है। यहाँ पर विनायका यानी कि लॉर्ड गणेशा ये हैं, जिनको पहले मिलना चाहिए। और मुख्य मंदिर इस तरफ है, जहाँ अंदर जाने के लिए बहुत ही लंबी लाइन है। तो मैं अब मुख्य मंदिर में प्रवेश करूँगा और अंदर वीडियोग्राफी वर्जित है। तो ये देखिए, ये माँ शक्ति का स्वरूप है, तो सिंह पर सवार हैं। और ये हमारे आराध्य महादेव जो नंदी पे सवार हैं। तो देखिए बहुत लंबी लाइन है, काफ़ी लंबी कतार है अंदर लोगों की। और ये नटराज मुद्रा में प्रभु शिव। तो यहाँ पर दाना डाला जाता है, इसलिए बकरियाँ और इन्होंने परिसर को घेर रखा है। और यहाँ पर भोजन व्यवस्था भी है, तो यहाँ पर लंगर हॉल भी है। प्रसाद ग्रहण करना अवश्य ना भूलें। तो मैं अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है और बाकी जानकारी मैं आपको बाहर आके दूँगा।
तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये तंत्र विद्या का गढ़ रहा है ये मंदिर, और तांत्रिक स्टडीज़ के लिए इसको जाना गया है। तो अगर आप तंत्र साधना करना चाहते हैं तो इस मंदिर से बेहतर कुछ नहीं है। विश्वकर्मा प्रभु की मूर्ति है जो स्वयं ऐरावत या हाथी पर विराजमान है, और कहा जाता है कि इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया है। तो स्वयं इन्होंने इसका निर्माण किया है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर परिसर है, और ये देखिए मंदिर की शोभा। तो जैसा कि मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, यहाँ पर शक्ति माता की योनि रूप में पूजा होती है, और योनि संस्कृत का वर्ड है जो कि जहाँ से इंसानों की उत्पत्ति होती है, और इसका 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 ऑपोजिट वर्ड या इसका ऑपोजिट वर्ड है शिष्णु, जो संस्कृत का वर्ड है, जिससे अक्सर लोग लिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं। लिंग भी संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है निशान या चिन्ह, और जो आप उसे समझ रहे हैं उसे शिष्णु कहा जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ यही मंदिर है जहाँ पर माता की इस स्वरूप में पूजा की जाती है, और जून के महीने में पूरा मेला लगता है यहाँ पर, क्योंकि माना जाता है कि नदी लाल रहती है जून के महीने में, जब माता का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, और उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए ये मंदिर बहुत ख़ास है, क्योंकि जिस चीज़ को हम भारत में टैबू मानते हैं, औरतों को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं उनके पीरियड्स के दौरान, उसी चीज़ को इस मंदिर में भारी तरीके से उत्साह के साथ मनाया जाता है। और उसके अलावा ये तंत्र विद्या का मंदिर है। बहुत जब इस मंदिर की नींव रखी थी मलेच्छ राजाओं ने, तो उस समय इस मंदिर को ये मंदिर की नींव रखी थी मलेच्छ राजाओं से, लेकिन पुरातत्व काल से इस मंदिर में माँ कामाख्या की पूजा हो रही है, जो कि गारो और खासी लोगों की आराध्य देवी हैं, और उनके कुछ पुरानी कहानियों में आपको ये सुनने को भी मिल जाएगा माता कामाख्या का वर्णन, और धीरे धीरे उसे मेन हिंदू स्ट्रीम में इनकल्टेट किया गया। और जब मलेच्छ राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था, तब भी माता कामाख्या की ही पूजा होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे अहोम किंगडम और अहोम शासकों ने टेक ओवर किया, तो उसके बाद यहाँ तंत्र विद्या की ज़्यादा पढ़ाई होने लग गई। तो माना जाता है यहाँ पे विद्याओं का निवास है। 10 माताएं अलग अलग फॉर्म में रहती हैं, जिसमें 3 प्रमुख माताएं मंदिर के अंदर और 7 अन्य माताएं अलग अलग मंदिरों में विराजमान हैं। बाकी मैं आपको अंदर दर्शन नहीं करा सकता, आपको पता ही है अंदर में किसी मंदिर में दर्शन नहीं कराता हूँ, और यहाँ तो बिल्कुल फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अगर आपने भी यहाँ का दर्शन करने हैं तो आपको स्वयं आना पड़ेगा गुवाहाटी, और इस मंदिर में स्वयं दर्शन करने पड़ेंगे। तो ये देखिए आचार्य जी, महंत जी, पुरोहित जी खड़े हैं, और प्रणाम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं यहाँ इस दूसरी बार आया हूँ। आज से मैं 4 वर्ष पूर्व आया था अपनी एक मित्र के साथ, लेकिन अब वो मेरे संपर्क में नहीं है। तो वो जहाँ भी है मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। और मैं ये देखिए दोबारा पहुँच गया हूँ माँ कामाख्या के द्वार पे। जय माँ कामाख्या। तो बहुत ही अच्छे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और इन पर बहुत ही मेहनत से ये नक्काशी की गई है। तो देखते ही बनती है जो। खाली है, खाली। तो अब काफ़ी वक्त तो चला है, मुझे यहाँ
परिसर में घूमते हुए। तो मेरा मित्र गणेश हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, तो हम बाहर चलते हैं और अपनी राइड को पकड़ते हैं। तो आज से जब हम 4 साल पहले यहाँ आए थे तो यहाँ पर भोजन व्यवस्था थी, यानी कि प्रसाद मिलता था। और अब यहाँ पर सुनने में आया कि लॉकडाउन के बाद से वो प्रसाद की व्यवस्था बंद हो गई है। तो मुझे अचरज है कि ऐसा क्यों हुआ, पर कोई परेशानी नहीं है, हम बाहर भोजन ग्रहण कर लेंगे। लेकिन लंगर में बना हुआ माता का प्रसाद अलग ही स्वाद का होता है। तो ये भांति भांति के पुष्प हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं। और ये देखिए वाटर लिली है, बहुत ही सुंदर, जो खिलता है, खिल के ये ऐसा हो जाता है। उसके अलावा ये नीला वाला और सफ़ेद फूल मुझे बहुत ही पसंद आए। ये देखिए छोटा हिबिस्कस, जो मेरा फेवरेट इमोटिकॉन है। सुवीनियर शॉप में आ गए हैं और सबसे बढ़िया सुवीनियर यहाँ मुझे लगा स्वयं माँ कामाख्या देवी का छोटा सा लकड़ी का मंदिर। तो हम इसे अपने साथ ले जाएंगे अपनी यादों के लिए। और बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। तो गणेश भाई ने हमारा बहुत इंतज़ार किया बाहर, हम उनके आभारी हैं। और अब वो मुझे कामाख्या रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे, जहाँ से मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान करूँगा। ये लीजिए, पहुँच गए हम कामाख्या जंक्शन में, जहाँ से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हमें 2.5 दिन में पहुँचाएगी नई दिल्ली। ये है मेरे पीछे कामाख्या आनंद विहार की ट्रेन, जिसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। और आने वाले 2.5 दिनों तक अब ये मेरा घर होने वाली है। पर मैं इसी में नहीं हूँ ना, मैंने तो जर्नल का टिकट लिया, तो मुझे जाना पड़ेगा जर्नल कोच में। हाँ, ये है कि बदमाशी से स्लीपर में घुस जाओ, एसी में घुस जाओ और टीटी को टिकट दे के अपना या फाइन भर के अपना चेंज करा के आराम से अपना सफ़र कंप्लीट करो। तो ये है प्रो टिप, ट्रैवलिंग प्रो ट्रिप। नो तत्काल, नो फतकाल, ओनली जर्नल। एंड देन चालान, एंड देन वट एवर यू वॉन्ट। इफ़ यू हैव मनी गो फॉर एसी, अदरवाइज गो फॉर स्लीपर। तो चलो ठीक है, सुबह से नाश्ता नहीं हुआ है, तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन में आते हैं, रेलवे स्टेशन का बढ़िया सा नाश्ता करते हैं। ये देखिए बहुत मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, बिस्कुट है, पैटीज़ है, रोल्स हैं, कुछ केक आइटम है। तो ये हमें रास्ते में नहीं अवेलेबल होंगी, तो हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे, थोड़ा सा ऐसा ख़रीद के अपने बैग में भर लेंगे। लीजिए, पहुँच गया हूँ मैं ट्रेन में। और ट्रेन में आने के बाद मुझे पता चला कि क्योंकि दीपावली कल परसों ही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है ट्रेन में। और इस वजह से स्लीपर में मेरा चलान तो कट जाएगा, लेकिन सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि RAC वेटिंग वाले काफ़ी लोग हैं। तो चूँकि मैं टाइम पे पहुँच गया था, तो मैं जनरल डब्बे में ही आ गया हूँ। और जनरल डब्बे में भी देखिए फर्स्ट क्लास स्लीपिंग बेड टाइप के गद्दे वाली है। वो पुराने ज़माने गए लकड़ी वाले, तो मैंने कहा ये तो बढ़िया है भाई, ये भी स्लीपर ही है, जब कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल डब्बे ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें 20 डब्बे होंगे ट्रेन में, तो जिसमें से 10 AC होंगे, 5 स्लीपर होंगे, तो सिर्फ 2-4 ही जर्नल होंगे। पता नहीं क्यों वो कह रहे हैं तुम भीड़ बकरी हो, जर्नल वाले भर जाओ उसमें। तो जर्नल में अमूमन ऐसा होता है कि अगर आप टाइम पे पहुंच गए और आपने सीट घेर ली है, तो आप उस सीट के उत्तराधिकारी बन गए, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फाइनली 2.5 घंटे ट्रेन में इंतज़ार करने के बाद अब ट्रेन ने किक स्टार्ट ले ली है। 12:40 हो गए हैं और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अपने गंतव्य कामाख्या जंक्शन से अब आनंद विहार के लिए चल पड़ी है। 2.5 दिन इसी ट्रेन में रहना है भाई, बहुत चिल होने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल मस्त रहे, स्वस्थ रहें और जहाँ भी रहें पस्त रहें।